हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है। ये चैप्टर जो है टॉपिक वाइज हम करवाएंगे और टाइप वाइज कराएंगे। टाइप वाइज जो है एलसीएम को 6 टाइप में बांटा गया है। आज पहला टाइप पढ़ेंगे और अगला टाइप जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये टाइप 1 है। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके बेस्ड पे जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे सारा, ठीक है। ये टाइप 1 है, इसका कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो चलिए पहले देखते हैं इसका कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है इसमें कि देखिए, होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इसी के बेस्ड पे जो है सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो चलिए, यहाँ एलसीएम कितना दिया है क्वेश्चन में, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144 इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम जो है वो 864 दिया हुआ है और एचसीएफ जो है 144 दिया है। इसमें एक नंबर जो है वो 288 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है दूसरा नंबर क्या होगा। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि एलसीएम दिया हुआ 864, तो 864 यहाँ लिखेंगे, इनटू एचसीएफ कितना दिया है 144, तो 144 लिखेंगे, इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया हुआ आपका 288 इंटू सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है, वो नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ सेकेंड नंबर को सेकेंड लिख दिए, क्लियर है। चलिए इसको काटेंगे हम लोग, तो 2 से कट जाएगा, 144 2 ज़ा 288। अब 2 से काटते हैं इधर 864 को, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी सेकेंड नंबर जो है वो कितना आ गया आपका 432। 432 जो है इसका सेकंड नंबर आया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दिया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर आर 16 एंड 480 रिस्पेक्टिवली, द नंबर आर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है एचसीएफ और एलसीएम दिया है 16 और 480। इसमें आपसे पूछ रहा है जो नंबर होंगे वो कौन कौन से नंबर होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखेंगे क्या, वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे पूरी तरह से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ पहले बोला है, तो यहाँ से एलसीएम हम लोग लिखेंगे, आपका दिया हुआ है 480, एलसीएम 480 दिया हुआ और एचसीएफ दिया है 16, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा पेचीदा कर दिया, क्वेश्चन को राउंड अप कर दिया। यही चीज़ एग्जाम में करता है तो लगता है कि हम लोग कभी पढ़े नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसका बनाने का तरीका ये है कि देखिए ये जो है ऑप्शन से सॉल्व होगा, कभी भी होगा तो ऑप्शन से होगा। इसको ट्रेडिशनली नहीं सॉल्व करें, नहीं तो फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे मल्टीप्लाई करके एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आता है वो। अब देखिए 6 8 48, यानी 6 8 जब 48 आ रहा है, यूनिट प्लेस जो है 8 आ रहा है और यहाँ पे 0 है, 0 ही आएगा। लेकिन 0 तो आपका सारा ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए 0 को नहीं देख करके इसका सेकंड डिजिट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड में क्या आता है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखेंगे इसमें हम ऑप्शन में चेक करके कि कौन सा ऑप्शन में जो है आपका 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नीचे से हम लोग ट्राई करते हैं, तो नीचे में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 80 इंटू 96 को, तो 6 8 जा 48, यानी यहाँ पे 8 आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो 8 4 जा 32, यानी यहाँ सेकंड में थर्ड में 2 आ रहा है, और ये सेकंड में देखते हैं 6 2 जा 12, यहाँ भी 2 आ रहा है, और 8 4 जा 32। तो तीनों ऑप्शन में यूनिट प्लेस जो है वो 2 आ रहा है, और जो ऑप्शन 4 है इसमें 8 आ रहा है, इसीलिए केवल आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादातर जो है
सॉल्व करना किस तरह से, ऑप्शन मेथड से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द HCF ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर LCM इज 160 इफ वन ऑफ द नंबर इज 32 देन द अदर नंबर इज। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ये भी, तो यहाँ भी क्या करेंगे, LCM इंटू HCF करेंगे। तो 160 LCM दिया हुआ है, HCF दिया 60 और एक नंबर दिया हुआ है 32, तो दूसरा पूछ रहा है, दूसरा को x मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 16 दूना 32 और ये 2 80 से काटेंगे तो ये हो गया, यानी x बराबर 80। तो 80 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 924 रिस्पेक्टिवली देन द नंबर ऑफ सच पेयर। बोल रहा है कि LCM और HCF 12 और 924 दिया हुआ है, तो इसमें जो नंबर आएंगे वो कितने पेयर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर होंगे वो x और y मान लेते हैं, और x और y जो नंबर होगा ना कभी भी वो आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर में होना चाहिए। ठीक है, ये को प्राइम नंबर होना चाहिए। इसलिए अगर को प्राइम नहीं होगा तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, ना ही पेयर इसका बनेगा। तो को प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिस दो संख्या का HCF 1 आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर नहीं, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 12xy इक्वल टू 924। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो हो जाएगा आपका 12 7 या 84, बच जाएगा कितना 84, 924 था ना, हाँ फिर बच गया कितना, यहाँ पे 8 बच गया, फिर 12 7 या 84, तो 7 बच आ गया, यानी XY जो है वो 77 आ गया। अब 77 को ऐसे तोड़ना है ताकि को प्राइम नंबर बन सके। ठीक है, तो देखिए 11 इंटू 7 करेंगे, एक पेयर ये आपका हो गया, चूंकि यहाँ पे XY दिया हुआ है ना, तो 11 इंटू 70 ये 7 हो गया। दूसरा नंबर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 77 इंटू 1। तो इस तरह से जो है यहाँ केवल 2 पेयर बनना पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी तक तो अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछ रहा है, अगर पूछ दे तो फिर फंस जाएंगे। इसलिए मेरा काम क्या है कि सारे कंसेप्ट को कवर करवाते जाना है, आपका काम है रिवीजन करना और उसको सॉल्व करना। क्योंकि लास्ट में एक मिसलेनियस करके हम PDF देंगे, उसमें सारा मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, अगर वो कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका LCM एंड HCF चैप्टर कभी नहीं छूटेगा उससे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 इफ द HCF इज 6 देन द LCM इज व्हाट। तो देखिए कहने का मतलब ये है, बोल रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी XY नंबर ले लेते हैं, इसका जो मल्टीपल है वो कितना दिया हुआ है 216। बोल रहा है HCF जो है वो कितना दिया है 6 दिया है, तो LCM आपसे पूछ रहा है। तो क्या ये बन जाएगा आपसे, बहुत ईजी है यार, बन जाएगा। यहाँ देखिए मल्टीपल ऑफ टू नंबर जो है 216 दिया हुआ है, इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, तो HCF दिया हुआ है 6, आपसे पूछ रहा है LCM। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी LCM जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द LCM ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125 इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 देन द अदर नंबर इज। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि LCM जो है वो HCF का 4 गुना है। अगर LCM और HCF का सम 125 है तो एक नंबर जो है 100 दिया है यानी 100 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या हो जाएगा, हम लोग को मानना होगा कि HCF जो है वो x है, तो LCM जो है HCF का 4 गुना है, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 4x। अब बोल क्या रहा है कि इसका सम जो है वो 125 के बराबर है, तो इसका सम कितना हो गया 5x। 5x का वैल्यू दिया हुआ 125, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि HCF का जो है वैल्यू वो आ गया 25 और LCM का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में से तो हो जाएगा आपका 100। अब हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ LCM कितना दिया हुआ है आपका 100 आया और HCF कितना आया है 25। फर्स्ट नंबर दिया हुआ आपका 100 और सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है, तो देखिए 100 से 100 गया तो सेकंड नंबर कितना आ गया आपका 25। तो 25 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117 देन देयर LCM इज व्हाट। बोल रहा है कि दो को प्राइम नंबर है, उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीपल जो है वो 117 के बराबर है, तो LCM क्या होगा उस नंबर का। ठीक है, तो देखिए x इंटू वाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर बोला है ना, तो को प्राइम नंबर 13 9 17 से यानी 13 इंटू 9 करेंगे तभी ये हो सकता है, अदरवाइज और किसी का भी टेबल में ये नहीं आता है। या तो एक आता है आपका 117 इंटू 1, दो ही चीज़ आपका पॉसिबल है, इसके सिवा कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई भी जो है संख्या का बोल रहा है जो मल्टीपल है होगा उसका LCM निकालना है, तो या तो आप इसका LCM निकालें या तो इसका, दोनों सेम ही होगा। तो 117 और 1 का अगर LCM निकालेंगे तो 117 ही होगा और 13 और 9 का भी LCM निकालेंगे तो भी 117 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 170 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर HCF इज 12, नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज। तो बस वही जो पेयर वाला क्वेश्चन दिए थे पिछले बार में, तो उसी का जो है सेम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या प्रोडक्ट जो है वो क्या लिखेंगे, यहाँ 12xy इक्वल टू 2160। अब इसको हम लोग काटते हैं, काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 कम 12 बच गया 9, 12 8 96 और ये 0 था तो 0 लिख देंगे, यानी XY जो है वो कितना आ गया 180। अब 180 को जो है हम लोग क्या करते हैं, पेयर जब चुनना बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग को निकालना, को प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं। ठीक, तो इसका फैक्टर हम लोग को निकालना होगा, वो भी मल्टीपल में, किसी में सम भी देता है, अगर वो आएगा क्वेश्चन तो उसको भी हम करवा देंगे, अदरवाइज मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा उसमें हम पक्का करवाएंगे। क्लियर है, चलो तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 इंटू 1 लिख सकते हैं, एक पेयर हो गया आपका। दूसरा लिख सकते हैं 45 इंटू 4, तीसरा लिख सकते हैं 36 इंटू 4, 36 इंटू 5 और एक और होगा 20 इंटू 9। ठीक, तो इस तरह से जो है टोटल 4 पेयर इसमें बन जाता है, तो यहाँ 4 पेयर जो है वो पॉसिबल है। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 13 एंड 455 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125 देन दैट नंबर इज। तो कहने का मतलब ये है कि HCF और LCM जो है वो 13 और 455 दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो 75 और 125 के बीच में लाई करता है, तो वो नंबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा 13 इंटू 455 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो लाइज करेगा ना वो नंबर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ठीक, अब कटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ही जो है यहाँ पे इसको काटेंगे। ठीक है, ऑप्शन पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ताकि हमारा जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए और इस नंबर के बीच में आपका नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग लास्ट से। देखिए ये अगर 117 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, x के प्लेस पे 170 अगर रखते हैं फोर्थ ऑप्शन,
तो 13 9 17 से 9 टाइम में। अब देखिए 9 5 जा 45, अब गया 5 बच गया, 5 बच गया तो कोई उपाय नहीं, दैट मीन्स ये जो है आपका 117 नहीं पॉसिबल है, यानी ये गलत हो गया। अब देखते हैं 104, 104 अगर रखते हैं तो हो जाएगा आपका 13 8 जा, और 8 का टेबल में कभी भी यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आता है, इसलिए 104 भी पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड आल्सो रॉन्ग। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड 91। अब देखिए 13 7 जा क्या होता है 91, तो 91 हुआ। अब यहाँ से काटते हैं 7 6 जा 42, अब बच गया 3 35 हो गया, 7 5 जा 35, यानी यहाँ आ गया 65। ठीक, अब देखिए ये 91 अगर रखे थे तो ये पूरी तरह से कट गया। अब देखते हैं 78 रख के, 78 रखेंगे तो 13 6 जा जाता है, तो 6 का कोई भी टेबल कितनों बार भी टेबल पढ़ेंगे यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आएगा, इसीलिए केवल जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का वो ट्रेडिशनल ना हो करके वो ऑप्शन से ही डायरेक्ट सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 44 and 264 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 44, the other number is। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट किया हुआ है क्वेश्चन में। दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 44 और 264 है। अगर एक नंबर जो है उसको पहला नंबर जो उसको 2 से डिवाइड किया जाता है तब इसका क्वोशेंट 44 हो जाता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए जो नंबर है उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, ये आपका नंबर x मान लिए, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट कितना आ जा रहा है 44। अब देखिए अब रूल हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी जो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट जो होता है, क्वोशेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका डिविडेंड के बराबर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया डिविडेंड हो गया, ये हो गया आपका क्वोशेंट और ये हो गया आपका डिवाइजर। ठीक है, अब यही चीज़ बोल रहा है ये नंबर आपको निकालना है, तो ये नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 44 दूना 88 हो गया, तो एक नंबर तो आपका 88 हो गया, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ कितना हुआ है 44 दिया हुआ है और एलसीएम जो है वो 264 दिया हुआ है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 44 दूना 88 और 2 से अगर काटते हैं तो 132 हो जाएगा इसका, यानी सेकेंड नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 132। तो 132 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए यहाँ से जो है आज ये टाइप कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।